बीच बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। शहरियत कानून के खिलाफ धरने के मामले को लेकर घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने एहतजाज को खत्म करा दिया है। पार्क में पुलिस ने पानी भरवाकर पार्क को खाली कराया। पुलिस ने मौलाना ताहिर समेत 17 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पर लाठी चार्ज करने का भी इल्जाम है। इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको दे रहे हैं। शहरियत कानून के खिलाफ धरने के मामले को लेकर लगातार एहतजाजी मुजाहरा वहां पर जारी था और पुलिस की तरफ से घंटों मशक्कत की गई कि यहां से एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाए। लिहाजा पुलिस की घंटों मशक्कत के बाद एहतजाज को खत्म कराने में कामयाबी मिली। पार्क में पुलिस ने पानी भर कर पार्क को खाली करवाया। पुलिस ने मौलाना ताहिर मदनी समेत 17 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पर लाठी चार्ज करने का भी मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ बिलरियागंज में जहां की तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे आजमगढ़ के ही, वहां पर भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। कल देर रात पुलिस की तरफ से एहतजाजी खवातीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई थी। धक्का मुक्की के भी वाकयात पेश आए थे, लेकिन एहतजाज को खत्म नहीं करवा पाई थी पुलिस। और इस बीच खबर ये आ रही है कि घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने एहतजाज को खत्म करा दिया है और पुलिस ने मौलाना ताहिर मदनी समेत 17 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं आजमगढ़ से, उनका रुख करेंगे अभिषेक। अभिषेक, ये बताइएगा कि ये जहां पर 17 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है, क्या ये वही वाकया है जो बिलरियागंज में खवातीन को, महिलाओं को हटाया जा रहा था कि आप धरना ना दें, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई है? जी सना, बिल्कुल आपको बता दें यही पूरा मामला है जिसमें धर्मगुरु समेत 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। असल में कल दोपहर से ही वहां पर मुस्लिम महिलाएं जो है एनआरसी और सीए को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी। देर शाम वहां डीएम-एसपी पहुंचते हैं और महिलाओं को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, लेकिन महिलाएं अड़ी रहती हैं, महिलाएं मानती नहीं है। जिसके बाद धर्मगुरुओं का आरोप है, मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि पुलिस वहां पर महिलाओं के साथ जाती की है, वहां महिलाओं पर पथराव किया गया है, लाठियां भाजी गई हैं। उसके बाद किसी तरीके से पुलिस 12 घंटे की मशक्कत के बाद वहां से महिलाओं को हटाई है। उनका ये भी आरोप है कि जो वहां पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा उनके तरीके ऊपर जाती की गई है। फिलहाल जो स्थिति वहां पर है, एहतियातन पीएससी के साथ 10 थानों की फोर्स तैनात की गई है और पार्क में पानी भरवा करके पूरे पार्क को सना खाली करवा दिया गया है। धर्मगुरु ताहिर मदनी समेत 17 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर नजरबंद कर दी है पुलिस लाइन परिषद में। अभिषेक, ये बताइए कि घंटों की मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी, जिसके बाद एहतजाजी मुजाहिरीन को उस मकाम से हटाया गया। इस वक्त आप बताइए कि हालात आपने कहा कि काबू में है, लेकिन अगर बात एहतजाजियों की करें, प्रदर्शनकारियों की करें, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? उनका कहना है कि हमें जमहूरियत में जिस तरह से आजादी दी गई है कि आप हक की आवाज उठा सकते हैं, तो क्या प्रोटेस्ट करना भी उन पर बैन कर दिया गया है? इस हवाले से क्या कुछ वो कह रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हम लोग शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ अपनी मांग कर रहे थे और पुलिस आती है, पुलिस उन पे जुल्म ढाती है, पुलिस जाती करती है, उनके ऊपर पथराव करती है और जबरन वहाँ से उनको हटाया जाता है। तो कहीं न कहीं अब जो धर्मगुरु है या यहाँ के मुस्लिम नेता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो है हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है, उग्र होगा, क्योंकि उनके धर्मगुरु जो इनके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव ताहिर मदनी को हिरासत में लिया गया है, तो इसको लेकर के भी उनके अंदर काफी आक्रोश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के एलआईयू विभाग पर उठता है, क्योंकि कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे वहां पर इतनी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, एलआईयू क्या कर रहा था, इनके खुफिया तंत्र क्या थे? अभिषेक, ये बताइए 17 मौलाना ताहिर मदनी समेत 17 लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्या हिरासत में शामिल कोई महिला भी है? जी नहीं, इस हिरासत में महिला कोई नहीं है। धर्मगुरु ताहिर मदनी समेत 17 नवयुवक जो हैं इस प्रदर्शन में उनके साथ थे, उनको हिरासत में लिया गया है। महिलाओं को हिरासत में नहीं लिया गया है। महिलाएं धरना स्थल से अपने घर को रवाना हो गई हैं, लेकिन जो अभी इनपुट आ रहा है कि आगे भी वहाँ धरना शुरू हो सकता है, महिलाएं सड़क पर उतर। ठीक है अभिषेक, ये बिलरियागंज में सीए और एनआरसी को लेकर ये एहतजाज कब से शुरू हुआ था?
जी देखिए, जब से ये विधेयक क्योंकि हमने देखा है कि मुसलसल शाहीन बाग में और लखनऊ के घंटा घर में तकरीबन 50 दिन हो गए हैं शाहीन बाग में एहतजाज जारी। इसी तरह से औरंगाबाद में भी काफी 1 महीना गुजर चुका है, वहां भी प्रदर्शन जारी है। तो क्या इसी तरह का वक्त बिलरियागंज के पार्क में भी गुजर चुका है ये एहतजाज का? जी बिल्कुल, आपको बता दें पिछले 1 महीने से वहाँ के लोग जो है प्रदर्शन के लिए मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही थी। अभी 15 दिन पहले जो है मंडल स्तरीय प्रदर्शन हुआ था यहाँ पर सर्वदलीय, जिसमें सभी दलों के लोग, धर्म गुरु से लेकर के सभी लोग शामिल हुए थे। वो शहर कोतवाली में चला था, लेकिन बिलरियागंज में कल अचानक जो है 2-4 महिलाएं जाती हैं और फिर धीरे धीरे उनका संख्या बढ़ते बढ़ते हजारों के पार चला जाता है और प्रदर्शन जो है उग्र हो जाता है। जी, तो घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने उस एहतजाजी मकाम को खाली करा लिया जहां पर एहतजाजी खवातीन भी मौजूद थी, जिसके बाद 17 लोगों को, एक धर्म गुरु के समेत 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अभिषेक जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।